हेलो बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जेड एक्सिस के लॉन्ग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है। उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए, ई वाई इज इक्वल टू दिस वन। ओके, यही चीज यहाँ पे कॉपी कर ली है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जैसा इक्वेशन दिया हो क्वेश्चन में, वैसा ही स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बनाना है। टी के पहले जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं ओमेगा, और z के पहले या x के पहले या y के पहले जो नंबर आता है उसको बोलते हैं हम y। तो अगर आप कंपेयर करो इस इक्वेशन को इससे, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 6, यानी कि ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गई। ओके, ओमेगा की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 6, और k की वैल्यू को आप कंपेयर कर लोगे तो आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2। ओके, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखो इस टाइप क्वेश्चन में, तो यहाँ पे z लिखा हुआ है। z का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है वो z एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन z के पहले क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपोगेशन होगी वो प्लस z एक्सिस पे होगी। इस बात का याद रखिएगा। अगर यहाँ y होता तो प्लस y एक्सिस आता, x होता तो प्लस x एक्सिस आता। अगर यहाँ बीच में प्लस होगा तो उल्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ई नॉट तो तुम्हारे पास आ गया, ओमेगा आ गया, तो ओमेगा से तुम चाहो तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो 2 पाई बाई 2 पाई न्यू से। 2 पाई न्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और इससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, जो कि पूछा नहीं गया है। अब वेवलेंथ पूछी गई है तो k इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2 से तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाल ली। अब निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, ई नॉट बराबर होता है बी नॉट सी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 6, और बी नॉट और सी की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 पावर 8। तो बी नॉट आ गया आपका 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। अब एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, तुमने निकाल रखा है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आप निकाल लोगे। फॉर्मूला आपके पास होता है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब क्वेश्चन में म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, बी नॉट तुमने निकाल ही रखा है, ये वैल्यू पुट कर दो, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। थैंक